हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो रास्ते का है, जब सैटरडे के दिन का है, जब मैं जा रही थी अपनी बहन के घर। तो उस दिन मैं अपनी बहन के घर गई थी, इसलिए मैंने ये रास्ते का ही वीडियो शूट कर लिया था, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। और किसी के घर जाओ तो अभी नया नया मेरा व्लॉग है तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। पता नहीं कैसे सोचेंगे, इसलिए मैंने वहाँ का कुछ भी नहीं बनाया है। इसलिए सिर्फ रास्ते का ही बनाया है, बस थोड़ा सा ही है। और मैं जा रही थी अपनी बहन के घर, तो मेरी बहन का घर मेरे मायके के घर के पहले मेरा मायका पड़ता है और उसके बाद मेरी बहन का घर पड़ता है। पर मेरे मायके जाने का इतना मन था, लेकिन देर हो जाती इसलिए नहीं जा पाई। और मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते हैं, वो कानपुर में रहते हैं। तो और चाची लोग रहती हैं, सबका मन था देखने का, लेकिन बहुत देर हो जाती है, इसलिए फिर मैं नहीं जाती हूँ। और जब मैं घर लौटी तो रात हो चुकी थी। और हमारे इधर का रास्ता भी बहुत ख़राब है, वो नया मतलब सड़क खुदा कर वो दूसरे बन रहा है, तो फिर से बन रहा है, इसलिए रास्ता बहुत ख़राब है। तो अभी तो मैं हाईवे पर जा रही हूँ, इसलिए यहाँ का तो अच्छा है, लेकिन जो हमारी तरफ का रोड है वो अच्छा नहीं है। घर वापस आने के बाद मैंने उसके बाद खाना बनाया। वैसे तो खाना शगुन ने चढ़ा दिया था, सब्जी बना लिया था, और बाकी काम मैंने किया, क्योंकि उसे पढ़ाई भी करनी थी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम पढ़ाई करो। और लेकिन उसके बाद भी उसने काफ़ी हेल्प कराई मेरी, खाना वगैरह सबको दिया और ले जाकर। और इधर फिर उसने कहा कि अगले दिन संडे था, तो उसने कहा कि मुझे टिफ़िन ले जाना है, स्कूल है। तो इसका स्कूल संडे को दिन भी अभी चल रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास चल रहे हैं, तो संडे को भी को चलता है। और आज उसने कहा कि मुझे भकोसा ले जाना है टिफ़िन में, तो इसलिए मैंने रात में ही दाल भिगो दिया था। और अभी सुबह मैं जब उठी तो लाइट चली गई थी। सुबह अभी मैं करीब 4:30 हो रहे हैं इस समय, तो लाइट चली गई थी, तो मैं इमरजेंसी जलाकर यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो मैं दाल पीस लेने वाली हूँ, उसको मैंने अच्छे से धो लिया है और मैं सिलबट्टे पर दाल को पीस लूँगी। इधर मैंने अदरक मिर्चा लहसुन भी ले लिया है, इसे भी इस दाल के साथ ही मैं पीस लूँगी। और मैंने थोड़ा सा हींग भी डाल दिया था, जो मैंने दिखाया नहीं है, मैं स्किप हो गया है। दाल को पीसने के बाद मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, जैसे कि जो हम डेली मसाला डालते हैं अपने सब्जियों में। तो धनिया, गरम मसाला, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, ये सब डाल देंगे। उसके बाद इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। इधर मसाले को मिला लेने के बाद मैंने आटा पहले से ही लगा कर रखा था, और अब मैं बड़ी बड़ी रोटियां बेलकर इस बीच में, रोटियों के बीच में इस तरह से सारे मतलब दाल को लगा दूंगी। इसके बाद मैं रोटी को दाल के ऊपर ऐसे लगाकर उसे रोल बना लेंगे। तो इसी तरह हम कई सारे रोटी बनाकर उसमें दाल लगाकर रोल बनाते जाएंगे। मतलब जितना हमें ज़रूरत है, जितना हमारे पास ये तैयार है दाल, तो उतना ही हम ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने उबलने के लिए पहले से ही कढ़ाई में रख दिया था पानी। तो यहाँ पर तवा रखा हुआ, क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय है, तो फिर चाची ने चूल्हा जला दिया था, चूल्हा को पोत कर। और तवा अभी यहीं पर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मतलब सुबह सुबह का समय है, तो रात को तवा नहीं धुलते हैं, तो हटाना था। पर मुझे थोड़ा जल्दी था, मैंने कहा सबसे पहले चूल्हा जला दूँ, उसे पोत कर, उसके बाद बाकी जो काम करना हो करना। तो उन्होंने जला दिया था। फिर यहाँ पानी उबल रहा था, तो फिर मैं लाकर इसमें डाल दिया कढ़ाई में उबलते हुए। तो ये उबल गया है अच्छे से। और देखिए, मैं चम्मच डालकर देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि पका कि नहीं पका। तो चम्मच बिल्कुल साफ़ निकल आया है। इसका मतलब है कि हमारा ये रोल पक गया है। और उसके बाद मैंने उतार लिया है, और रोल को मैंने कढ़ाई उतार लिया है। तो उसके बाद मैं रोल को बाहर निकाल लूँगी। और मैं सारे रोल्स को बाहर निकालने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये सारे काम मैं चूल्हे में कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर छत पर से बंदर देख भी रहा है, और मतलब वो भी सोच रहा है कि किसी तरह मुझे खाने को मिल जाए। अभी ज़रा से भी सतर्क ना रहो तो छत से नीचे कूद जाते हैं। और रोटी तो कई बार ले जा चुके हैं, आटा हाथ से छिना कर ले जा चुके हैं। और इधर पे फिर देखिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई को धुल दिया है उसी कढ़ाई में, क्योंकि चूल्हे पर
रखा है कढ़ाई, तो इसलिए मैं दूसरा कढ़ाई जलाना नहीं चाहती थी कि काला हो जाएगा। तो मैंने उसी को धुलकर इसमें जीरा डालकर और प्याज डालकर अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं सारे मसाले, टमाटर वगैरह जो भी हम सब्ज़ी में डालते हैं वो मैंने रख लिया है। और अभी वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैं इसे काट ले रही हूँ, इसके पीस पीस कर लेती हूँ। और इधर पे मेरा प्याज भी हो रहा है और उधर पे मैं रोल को रोल को भी कटिंग कर दे रही हूँ। और ये अब मैंने डाल दिया टमाटर अच्छे से गल जाने के बाद सारे मसाले को भी मैं साथ में डाल दूँगी। और तो अच्छे से मसाला हो जाने के बाद मैं रोल्स के सारे पीसेस भी डाल दूंगी जो मैंने रोल्स कटिंग किए थे। और ये सभी को बहुत पसंद है, पर मैं ज़्यादा नहीं बना पाई, बस थोड़ा ही बनाया था क्योंकि टिफ़िन में ले जाने के लिए। और थोड़ा थोड़ा सबको एक एक दो पीस सबको दे दिया था, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, दाल वगैरह पीसने में देर हो जाती है। अभी मिक्सर तो है नहीं, इसलिए मिक्सर होता तो थोड़ा जल्दी हो जाता, पर सिलबट्टे पर पीसा तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया है और इसलिए किसी को भी दे भी नहीं पाई। मतलब सबको एक ही दो पीस आए थे। और ये देखिए मैंने सारे रोल्स को पीसेस को डाल दिया है कढ़ाई में और अच्छे से चला दिया है। तो ये देखिए मेरा बन गया है, बकोसा बनकर तैयार हो गया है। और एक एक उठा लीजिए, आप भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है सुबह चाय के साथ खाने में। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय।